बाबरकत महीना आउंदा है, यानी जदों रमजान का आगाज हुंदा है, जदों रमजान का चन्न नजर आउंदा है, तो उस वक्त अल्लाह की तरफों एक फरिश्ता ऐलान करता है। ओदा ऐलान की हुंदा है? वो आंदा है कि ऐ उम्मते मुहम्मदिया मुबारक है, खुशखबरी है। किस गल दी मुबारक, किस गल दी खुशखबरी? इस गल दी कि तुहाडे कोल ओ महीना आ रहा है कि जिस महीने दे विच एक नेकी दा सवाब मालिक इतना अता फरमांदा है कि तुसी ना उसका सवाब गिन सकते हो, ना उसका सवाब तुसी सोच सकते हो। इतना सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमांदा है। इस महीने दे विच नफल दा सवाब फर्जां दे बराबर और फर्जां दा सवाब अल्लाह इतना अता फरमांदा है कि फर्ज तुसी एक पढ़ते हो, मालिक 70 फर्जां दा सवाब अता फरमा देंदा। और एक रवायत के मुताबिक 700 फर्जां दा सवाब, और एक रवायत के मुताबिक अल्लाह इतने फर्जां दा सवाब अता फरमांदा कि बंदा कह ही नहीं सकता। दोस्ताने दी वकार, किसी बंदे रोजा रखे है और जदों रोजा खुलन का वक्त आया, वो किसी ऐसी जगह ते सी कि अपना घर वो करीब नहीं सी, मसलन वो किसी दूसरे के घर सी, अपने हमसाए के घर सी, या दूसरे पिंड टुर गया, रोजा खोलन का वक्त है, ओदे कोल इफ्तारी का कोई समान मौजूद नहीं, पानी कोई नहीं, खजूरा कोई नहीं, नमक कोई नहीं, कोई और ऐसी चीज नहीं कि जिहदे नाल रोजा खोल लवे। तो किसी बंदे ने उसनू एक खजूर दी या पानी का एक गिलास दिता या कोई होर चीज दी, उसनू नमक दिता कि तू रोजा खोल ले। जदों रोजा खोलने वाला दूजे दी चीज दे नाल रोजा खोलदा, अगरचे दूजे रोजा रखे या नहीं, उसे खजूर दे दी, पानी का एक गिलास दे दिता, नमक दे दिता या कोई होर चीज दे दी, अल्लाह रोजा रखने वाले नू जितना सवाब अता फरमांदा है, सोने नबी दे सदके रोजा खलवान वाले नू भी उतना सवाब अता फरमा देना। ये है रमजान दी बरकत। रमजान दियां बरकतां दे विचों एक बरकत ए वे कि जदों सारी दा वक्त हुंदा है, यानी जिस वक्त असी रोजा रखने आ, उस टाइम ते हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारी खाया करो, यानी कि सुबह दे वक्त जदों तुसी रोजा रखते हो, कोई ना कोई चीज जरूर इस्तेमाल किया करो, क्योंकि उस वक्त के खाने विच भी अल्लाह ने बरकत। ये खाना तू खा रहे हैं, मैं खा रहे हैं, खजूरा असी खा रहे हैं, खाना असी खा रहे हैं, चाय असी पी रहे हैं, पानी असी पी रहे हैं, लस्सी असी पी रहे हैं, लेकिन बरकत है रमजान दी कि खाना और पीना तेरा और मेरा है, तेरे और मेरे खान पीन ते भी अल्लाह करम फरमा रहा है, तेरे और मेरे खान पीन ते भी अल्लाह करम फरमा रहा है। आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लम्हे ऐसे ने कि उन्हां दे विच अगर दुआ मंगी जावे तो दुआ रद्द नहीं हुंदी। उन्हां दे विच अगर तुसी दुआ मंगो दे, मालिक उसनू कबूल फरमाएगा। फरमाया कि अजान तो बाद वाला वक्त जेड़ा इहदे विच अल्लाह ने इतनी बरकत रख दी है, जदों अजान खत्म होंदी है उस तो बाद वाले वक्त दे विच इतनी बरकत है कि जेड़ी भी दुआ मंगो दे अल्लाह कबूल फरमा लवेगा। जेड़ी भी दुआ मंगो दे मालिक कबूल फरमा लवेगा।
तो जेड़ा बंदा अजान सुनता ही नहीं उस दुआ की मंगनी है। जिस बंदे को अजान सुनने वास्ते टाइम कोई नहीं तो दुआ सुनने वास्ते टाइम निकलना पैदा। जेड़ा बंदा अजान ही खामोशी दे नाल नहीं सुनता, जिदियां अपनियां गप्पां और अपनियां गल्लां अजान दे टाइम नहीं खत्म होंदियां तो की समझदे वो दुआ मंगेगा? ये दुआ भी उस दे नसीब विच है जिस दे नसीब दे विच अजान सुनना है। फरमाया कि उस वक्त जेड़ी दुआ मंगी जावे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसनूं रद्द नहीं फरमांदा। दुआ मंगण वाला दुआ मंगदा, दुआ उसकी बाद विच खत्म होंदी है, कबूलियत का परवाना पहले जारी हो जाता है। और उस वक्त दुआ वो बंदा ही मंग सकता है जिसनूं इस गल का एहसास है और पता है और इल्म है कि मैं अजान सुननी है, क्योंकि अजान तो बाद वाले वक्त दे विच अल्लाह ने बरकत रख दी है। दूजा फरमाया नमाज तो बाद वाला जिहड़ा वक्त है इहदे विच भी अल्लाह ने बरकत रख दी है। जो फर्ज नमाज का सलाम फेरिया जाता है उस तो बाद बंदा अपने रब की बारगाह दे विच हाथ उठा के जेड़ी भी दुआ मंगदा है मालिक करम फरमांदा उसकी दुआ नूं कबूल फरमा लैंदा। तो जिस बंदे को नमाज पढ़ने वास्ते वक्त कोई नहीं, जिस बंदे ने नमाज नहीं पढ़नी तो उस दुआ कितों मंगनी है? साडे कोल वक्त है तो सियासत ते तबसरा करने वास्ते वक्त है, साडे कोल वक्त है ते अपनी फसल ते तबसरा करने वास्ते वक्त है, साडे कोल वक्त है ते फजूल गल्लां ते तबसरे वास्ते वक्त है, साडे कोल वक्त है ते अपने कारोबार ते तबसरे वास्ते वक्त है। अगर वक्त नहीं नमाज वास्ते नहीं, अगर वक्त नहीं तिलावत कुरान वास्ते नहीं, अगर वक्त नहीं दुरूदो सलाम वास्ते वक्त नहीं, सोने नबी ने फरमाया मेरे उम्मती जाग जा, मेरे उम्मती बेदार हो जा, जदों फर्ज नमाज पढ़ लवे जेड़ी भी दुआ मंगेगा दुरूदो सलाम पढ़ के दुआ मंगना तेरा काम है, उसनू कबूल फरमाना पूरी कायनात दे मालिक दा काम है। साडी अजीब सूरत हाल है, सानू गल्लां करदियां नींदर नहीं आउंदी, लेकिन जदों ओदियां गल्लां शुरू हो जाण असीं चुप करके सौ जाने आ, उदों सानू नींदर आ जाती है। ते नाल असीं ये भी कहने आ वा मैं सौण लगा ते मैनू जगावे कोई ना, नाल ये भी तड़ी हुंदी है साडी। जेड़ा बंदा पूरा पिंड फिर लैंदा नमाज दी बारी जो आंदा जी मेरे गोडे ते गिट्टे नहीं काम करते, जेड़ा बंदा पूरा पूरा घंटा गल्लां विच दूजे नूं बोलण नहीं देंदा, दूजे दी वारी नहीं आउण देंदा, दूजे नूं कुसकण नहीं देंदा, नमाज दी वारी ओदा भी ब्लड प्रैशर काम करना छड़ जांदा या हाई हो जांदा या लो हो जांदा। जेड़ा बंदा शादी और वलीमे ते महीना पहले कपड़े अपने तैयार करवा लैंदा, खरीद लैंदा, समा लैंदा, नमाज दे मौके ते उन्हें भी याद आ जांदा वा मेरे कपड़े पाक और साफ नहीं। ते अल्लाह दे महबूब ने फरमाया मेरे उम्मती इन्हां चीज़ां नूं छड्ड, अपनियां गल्लां नूं छड्ड, अपनियां सोचां नूं एक साइड ते रख दे, अपने ख्यालात नूं एक साइड ते रख दे। हुण वक्त है मेरे घर आउण दा, मेरे घर आके अपना सिर सजदे च रख दे, तेरा सिर सजदे विचों बाद उठे दा बख्शिश तेरी पहले हो जाए। तो
ये वो वक्त है कि जिस वक्त दुआ कबूल होंदी है, दुआ रद्द नहीं होंदी। और जुमातुल मुबारक दा बाबरकत दिन, इस दे विच एक ऐसा लम्हा है, सुबह तो लैके शाम तक एक ऐसा लम्हा होंदा है इस दिन विच कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस लम्हे जेड़ी भी जायज दुआ मंगी जावे अल्लाह उसनू कबूल फरमांदा है। सुबह तो लैके शाम तक अज का जिहड़ा दिन है जुमे वाला, ते ये वैसे ही रमजान का महीना है। अज तो डबल बरकत है, अज तो डबल करम है, अज तो डबल मेहरबानी है, अज तो डबल इनायत है। फरमाया मेरे उम्मती जुमे वाला दिन आ जावे ते अपने कम्मा मगर ना टुरी, अपनिया सोचा विच ना रवी, अपने ख्यालात विच ना रवी, बल्कि जुमे दे विच अल्लाह ने एक ऐसी घड़ी रख दी है, इस दिन दे विच एक ऐसा लम्हा है कि तेरे लबा चों लफज बात निकलन दे मालिक कबूल पहले फरमा लेगा। ये हुण फिर सोचो ना कि जिन्हां बंदियां कोल जुमे वास्ते टाइम कोई नहीं, की ख्याल है वो जुमे दे उस लम्हे दा, उस घड़ी का इंतजार करन दे वा इस लम्हे इस घड़ी दुआ मंगीए तो अल्लाह कबूल फरमा लेवेगा। और तीसरा ये जुमे दा बाबरकत वक्त। और चौथा वो वक्त जिस वक्त बंदा रोजा खोलदा है, यानी कि इफ्तारी दा वक्त। चाहे रोजा खोलन तो पहलों दुआ मांग लवो, तो चाहे रोजा खोल के बाद वही दुआ मांग लवो। ये कोई नहीं कि तुसा पहले ही दुआ मंगनी है, या ये नहीं कि तुसा बाद विच ही दुआ मंगनी है। ये भी अल्लाह ने तुहानू इख्तियार अता फरमा दिता है। फरमाया जिस वक्त रोजा खुलन दा टाइम हुंदा है, वक्त हुंदा है, ओ वक्त, ओ घड़ी, ओ लम्हा ओ है कि दुआ मंगना तेरा काम है, कबूल फरमाना उस मालिक। ते हुण जिस बंदे ने रोजा ही नहीं रखिया, की समझदे हो वा उस वक्त तो दुआ मंगेगा? जेड़ा बंदा आंदा वा मेरी फसल पक्की है, फसल अजे बाद विच पकनी है, तो रोजे उस पहलों छड़ दिते ने। कोई फसल ते रोजे का कोई जोड़ बनता है? कोई इन्हां दा आपस दे विच राबता है? कोई नहीं। ये साडी ड्रामेबाजी है, ये साडियां बनाईयां हुई गल्लां ने। कोई आंदा जी मैं बीमार हाँ, मैं रोजा नहीं रख सकता। जेड़ा बंदा उस वलीमे ते, जिस वलीमे ते बकरा होवे, पूरी परात गोश्त ही खा जाता है, रोजियां विच वो भी आंदा मैं बीमार, मैं रोजा नहीं रख सकता। हालांकि रोजा जिथे दिल की सफाई का बाइस है, उथे मेदे और जिस्म की सफाई भी कर। और जेड़ा बंदा रमजान का एहतराम ही नहीं करता, जेड़ा आंदा है जी सब ठीक है, जिथे को लगे है ठीक, इंदियां गल्लां भी असी सुनने ना, जिथे को लगे है ठीक है, तुसी छड्डो तुहानू की है। नहीं, जिथे को लगे है ठीक नहीं। जेड़ा बंदा रमजान के महीने विच दिहाड़ी रोटी पका रहा वो ठीक है। जेड़ा बंदा अजान नहीं सुनता पिया, अजान दे टाइम वो गप्पा मारदा पिया, वो ठीक है। जेड़ा बंदा बिला उज़्र शरई रोजा नहीं रखता, वो ठीक है। नहीं मेरे भाई, ठीक हो ये जिस अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा हुक्म मनना। एक यहूदी उसनू मरण तो बाद
यानी यहूदी मर गया तो किसी बंदे ख्वाब विच वेखिया कि ओ कीमती लिबास, जन्नत का माहौल, जन्नत के बागात, चश्मे, नहरा, हौस, हूरा, गिलमान, वो जन्नत के नजारे विच मसरूफ है। जेड़ा बंदा ख्वाब वेख रहा सी वो मुसलमान सी। उस आखिया तू यहूदी है, मैं मुसलमान हाँ, मैं ख्वाब पे वेना व तू जन्नत विच, तू जन्नत विच किदे यहूदी हो के। उस आख्या तू समझदा सा मैं यहूदी हाँ, मैं तो मुसलमान सा। उस आख्या कलमा तू को नहीं पढ़िया, नमाज तेनू नहीं पढ़दियां वेखिया, रोजा तेनू नहीं रखदियां वेखिया, जनाजा तेनू नहीं पढ़दियां वेखिया, फिर तू मुसलमान किस तरह हो गया। उस आख्या कि तुहाडा जेड़ा महीना ना रमजान, रमजान दा अदब करदा सा, अल्लाह ने मरदियां मरदियां रमजान दी बरकत दी वजह तो कलमा अता फरमा दिता सी। उस आख्या किस तरह? यहूदी ने कहा रमजान दे महीने विच मेरा पुत्र सरे आम गली दे विच खा रहा सी, पापड़ पिया खांदा सी। अज दे दौर के हिसाब नाल हुण किसी बच्चे नूं पापड़ खांदे आ वेखो तो हुण डकियो खा, फिर वेखो केड़ा तमाशा लगदा है। जे शाम तक तमाशा ना लग गया तो मेरे नाल गल कर लवियो। उन्हें आखना तेरी की जरूरत है, तू कौन हुंदा साडे मुंडे नूं डकण वाला। उस आख्या मेरा पुत्र खा रहा सी सरे आम रमजान के महीने विच, मैं एक थप्पड़ मारिया अपने पुत्र नूं। मेरे पुत्र ने आख्या अब्बा जी गलती तो मैं को नहीं की, तो मारिया क्यों गए? उस आख्या मेरे पुत्र गलती तू वो की है, दिल करदा तेने होर मैं चाट मारा। उस आख्या अब्बा जी की? तो यहूदी ने कहा मेरे पुत्र तेनू नहीं पता कि मुसलमाना दे रमजान का महीना है ते तू सरेआम खा पी रहा, सरेआम खा पी रहा। तो उस आख्या अब्बा जी महीना उन्हां दा उस बलादरी दा, एक बलादरी वाला चंगा काम जितना भी कर आवे ना भाई वो अज भी करके आ जाए, दूजी बलादरी वाले आंदे ने एड़ा केड़ा हज है, सानू एदा पता नहीं जेड़ा हज कीते है, तुसी हज भी करके आ जाओ ना तो दूजे नहीं मनना। ते उस आखे अब्बा जी वो तो दूजी बरादरी का महीना है, रमजान उन्हां दा, रोजा उन्हां दा, ते मारदे पे मैनू। उस आख्या मेरे पुत्र अगरचे रमजान मुसलमाना का महीना है, अगरचे रोजा उन्हां दा, साडा रोजे नाल रमजान नाल ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन असां अपने मजहब दियां किताबां च पढ़े है जेड़ा मुसलमाना दे रमजान दा एहतराम करेगा अल्लाह उसते भी राजी हो जाएगा। उस मुंडे आखे बाबा जी चलो ये तो गल हो गई, तो खांदे तो तुसी भी हो दिहाड़ी, रोजा तो तुहाडा भी कोई नहीं हुंदा, तो तुसी मेन क्यों मारी जाते हो पे? उस आख्या मेरे पुत्र मैं खाना तो मैं चौक विच खलो के नहीं खांदा, मैं गली विच खलो के नहीं खांदा, मैं कमरे में छुप के खाना कि किसी मुसलमान भाई की दिल आजारी ना हो, किसी मुसलमान भाई नू तकलीफ ना पहुंचे। उस यहूदी ने कहा कि जदों मेरा आखिरी वक्त आया, मेरी रूह मेरे जिस्म चो जुदा होने लगी,
सोना मदीने वाला मेरे सामने आ गया और सोने ने आके फरमाया, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू मेरे रमजान का एहतराम किया, जा इस दुनिया तो जाने होया ईमान अपना सलामत ले जा। मैं तेन ईमान अता फरमा देना। को मौलाना साहब तकरीर कर रहे सन ते वो शेर पढ़ते सन, पर जिन्हें मदीने जाना कर लो तैयारियां। जिन्हें मदीने जाना, उच्ची आवाज नाल बोलो, जिन्हें मदीने जाना कर लो तैयारियां। वो कुछ ना सुते अण विच कुछ पे नाल पढ़ते सन, जिन्हें मदीने जाना कर लो तैयारियां। कुछ हसबे मामूल सुते पे सन। मौलाना साहब ने उन्होंने सुतियां नूं फरमाया, वा तुसा मदीने को नहीं जाना। उन्हें आख्या, वा जनाब सारियां टुर जाना है, असी ते ये जेड़े मदीने जाते हैं पे इन्हां नूं चाड़न वास्ते आए हैं, पिछे भी तो किसे रहना ना, सारियां तो नहीं ना टुर जाना, असी इन्हां चाड़न आए हैं। तो मेरे भाई जेड़े सुते पे ने ये तो चढ़न आए ने, तो जिन्हें जाना वो तो जागो ना। दोस्ताने दी वकार, रमजान और कुरान क़यामत दा दिन होवेगा जदों किसे नहीं साथ देना, उदों साथ नमाज दवे दी। जदों किसे नहीं साथ देना, उदों साथ सहाबा किराम और अहले बैती अतहार और अल्लाह दे वलियां दी मोहब्बत होवे दी। जदों किसे नहीं साथ देना, उदों साथ सोने नबी दी जात देवे दी। जदों सारे छड़ जाणगे, उदों साथ अल्लाह दी रहमत देवे दी। क़यामत वाले दिन मां नूं ना धीआं दी औशरानी है, ना पुत्रां दी, ना बीवी नूं खामन दी औशरानी है, ना भाई नूं भाई दी औशरानी है, ना बाप नूं बच्चियां दी औशरानी है, ना यार नूं यारां दी औशरानी है। अज असी जेड़ा चौकां दे विच हथ पा के खलोने आ, कल क़यामत वाले दिन किसे नजर ही नहीं आउणा। अज असी दूजे नाल लड़ पैने आ कि तू मेरे दोस्त बारे गलत गल कीती है, क़यामत वाले दिन होश ही को नहीं रहनी। उदों सारे एक दूजे तो नसते होण दे पे, लेकिन कुछ चीज़ां ऐसियां ने जेड़ियां तेरी और मेरी तलाश विच होण, साडी तलाश विच। वो चीज़ां केड़ियां ने? वो है रमजान और अल्लाह दा कुरान। ये दो चीज़ां तेरी और मेरी तलाश विच ने। रमजान भी तेनू तलाश कर रहा, कुरान भी तेनू तलाश कर रहा। रमजान भी मैनू तलाश कर रहा है, कुरान भी मैनू तलाश कर रहा है। अल्लाह दे हुक्म दे नाल रमजान और कुरान दोवे इकट्ठे उस बंदे को आ जान दे जिस बंदे ने दुनिया विच रह के कुरान भी पढ़िया सी ते दुनिया विच रह के रोजे भी रखे सन। उस बंदे को असी इतने नफीस हो गए हाँ कि जदों रमजान का महीना करीब आउंदा ना, कारी साहब नूं असीं पहलों ही आखण लग पैंदे आ, ओ जनाब सूरतां ते काम रखो। बंदे तामुन नहीं करते, बंदे रोटी नहीं देंदे। जेड़ा बंदा बाहरों बुलाओ दे ओदी रोटी का भी मसला बनेगा, ओदी रैश का भी मसला बनेगा, ओनू कपड़े भी धो के देने पैण दे, फिर सतीवीं ते कुछ खिदमत भी करनी पवेगी। ते साडे इतने वसैल कोई नहीं। साडा पैसा ते कारी साहब
कोठियां ते लगना है, ते तुसी साडा पैसा रोज़ियां ते लवा छड़ुओ। साडा पैसा ते गड्डियां ते लगना है, साडा पैसा ते कारोबार ते खर्च होना है, ते साडा हाथ तंग है। तुहानू पता है वह मकान शुरू किए ने, ते लिहाजा सूरतां वाला ही सिस्टम रखे। लेकिन क़यामत वाले दिन इस कुरान ने तेनू और मैनू तलाश कर रहा होना। तेरी और मेरी तलाश ना तेरी मां करेगी, ना मेरी मां करेगी, ना तेरा बाप करेगा, ना मेरा बाप करेगा, ना तेरा भाई करेगा, ना मेरा भाई करेगा, ना तेरा यार करेगा, ना मेरा यार करेगा। तेनू और मैनू तलाश या अल्लाह दा कुरान करेगा या अल्लाह दा रमजान तलाश करेगा। ये दोवे इकट्ठे होके उस बंदे को आ जान दे जेड़ा परेशान होवेगा कि मेरे नाल पता नहीं की होना है, मेरे नाल की बन जाना है, मेरे नाल पता नहीं की बरतीनी है। जिन्हां जिन्हां दी कणक है परेशानी बनी है कोई ना, पर रोजे ने तो कणक इंज वढनी है, बड़ी है परेशानी। जे तुसी ना बोलो तो वखरी गल है, मैनूं जी पता परेशानी बनी है। अगों ये भी डर है बारिश ना हो जाए। हर बंदे नूं अपने पता हुंदा वा मैं की करदा रहा पूरा साल। मैनू अपना पता है, तुहानू अपना पता है। ये दिल विच बारिश का डर, बारिश का खौफ तेनू और मैनू दस रहा है। बंदे जिस राह ते तू टुरना पिया ओ राह छड्ड, जिस राह ते मदीने वाले दसिया टुर उस राह ते आ जा। तेरे दिल विचों बारिश के डर खत्म हो जाते। ये बारिश का डर है ही तां में ओदा डर जो खत्म हो गया। बारिश का भी डर है वो हो ना जाए। रोजे भी ने तो बंदे सोची पे ने, परेशान ने, वह फसल तैयार है तो की करा दे। एदे नालों कई गुना ज्यादा परेशानी क़यामत वाले दिन होनी। बंदे परेशान होना, उथे बारिश का डर नहीं होना, उथे फसल का खौफ नहीं होना, उथे रोज़ियां की वजह तो कणक वढनी है या नहीं ये डर नहीं होना, गर्मी का डर नहीं होना, फसल थोड़ी होनी है ये डर नहीं होना। उथे ये डर होना है कि जहन्नम में जाना या जन्नत विच। इस खौफ दे विच बंदे खलोते होना है। अचानक दो खूबसूरत नूरानी शक्ल वाले जवान तेरे और मेरे सज्जे और खब्बे खलो के उच्ची आवाज से नाल और मोहब्बत भरे लहजे विच पुकारन दे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बंदा उन्हां दी ये गल सुन के ते यकदम परेशानी चो निकल आवेगा कि जदों कोई कोल खलोण वास्ते तैयार नहीं ते ये कौन ने जेड़े मैनू आके सलाम करते ने? ये कौन ने जेड़े क़यामत दे इस हौलनाक मंजर दे विच मेरे कोल आके खलोते हैं? सारे उच्ची आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह। एक बारी फिर उच्ची आवाज नाल कहो। इत्थे अगर मैं सियासत की गल करदा ना, PTI की गल करदा, नून लीग की गल करदा, पीपल पार्टी की गल करदा, अद्धियां बंदियां खलो के नारे मारने शुरू कर देने से। यानी कि साडे ते इन्हां दे विच सियासत इंज बह गई है। सियासत की गल होवे जेड़ी साडी पार्टी है
ओदी गल होवे ते खुद ब खुद मूंह दे विचों नारा निकल जाता है। असां अपने ज़हनां दे विच दिलो दिमाग च बिठाई सियासत लई है ते सानू इंज दियां गल्लां सुन के ते चस किदे आवे। ओ दोवे बंदे दी परेशानी वेख के ते फरमान दे परेशान ना हो, तेरे साथी आए हैं, तेरे यार आए हैं। बंदा आखेदा ना तुसी मेरे हमसाए, ना मेरे पिंड दे, ना बरादरी दे, ना मेरे क्लास फैलो, ना वाकफकार, तुसी मेरे यार किंज बन गए। रमजान और कुरान कहन दे कि इत्थे नहीं, अल्लाह दे सामने जाके सारियां गल्लां होंदियां, रब दे सामने सारी गुफ्तगू होवेगी। रमजान और कुरान उस बंदे नूं लैके अल्लाह दे सामने पहुंच जान दे। अल्लाह फरमाएगा बावजूद इसके कि रब सब कुछ जानता है, फिर भी फरमाएगा किदे आए हो ते ए कौन है ते इनू क्यों लैके आए हो। हुण रमजान अल्लाह दी बारगाह दे विच अर्ज करेदा, या अल्लाह मैं रमजान हाँ। रब फरमाएदा हाँ मैं जानना तू रमजान है। रमजान अर्ज करेदा सोनिया तेरे हुक्म दे मुताबिक मैं जमीन ते गया, दुनिया ते गया। अल्लाह फरमाएदा हाँ। रमजान अर्ज करेदा या अल्लाह जदों तेरे हुक्म दे मुताबिक मैं दुनिया ते गया, गर्मी दा मौसम सी। अल्लाह फरमाएदा हाँ गर्मी दा मौसम सी। रोजा अर्ज करेदा या अल्लाह कई बंदियां ए बहाना लाया असां दवाई लैनी हुंदी है, रोजा नहीं रख सकते। कई बहाना लाया गर्मी है, रोजा नहीं रख सकते।